नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 91 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 26 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश आपको याद होगा। ये आपका पठित गद्यांश है, जो आपका पाठ है फादर बुल्के के बारे में, उसमें से दिया गया है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। अब हम पढ़ रहे हैं गद्यांश, फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर करेंगे। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। कभी कभी गलत लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। समझ रहे हो? संकल्प के सन्यासी थे लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। कैसे? रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। अब सन्यासी जो होते हैं वो रिश्ता थोड़ी ना रखते हैं किसी से, तो वो तो सब चीज़ से अलग रहते हैं। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। बहुत साल बाद जब मिलते थे तो महसूस होता था एक रिश्ते की गंध। जब वे भी दिल्ली आते थे तो ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। मतलब वो इतने रिश्ते इस तरीके से निभाते हैं जैसा कोई गृहस्थ होता है वो भी नहीं निभा पाता। और इतनी अच्छी तरीके से कौन सन्यासी मिलते हैं? तो वही बोल रहे हैं, यह कौन सन्यासी करता है जिस तरीके के वो रिश्ते निभाते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, क्योंकि वो चाहते थे जो हमारी हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा बने। हर मन से उसकी तकलीफ़ बयान करते, कहीं भी जाते थे, बोलते थे तो बताते थे कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी बननी चाहिए। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे और ऐसे तर्क देते थे जिन्हें कोई काट ना सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी राष्ट्रभाषी हैं, तो वो ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, तो इस पे उन्हें बड़ा दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना उन एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। आप समझिए, अगर कितनी भी तकलीफ में हो कोई व्यक्ति, घर परिवार के बारे में कोई भी उनके बारे में पूछते थे और उनका नेचर ऐसी थी कि कितना भी दुख हो और वो इस तरीके से उसको सांत्वना देते थे, इस तरीके से उसको कंसोल करते थे कि उनके जादू भरे जो शब्द हैं वो ऐसा लगता था कि उनकी परेशानी कम हो गई। ठीक है, अब देखो, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। और वो बता रहे हैं कि जब मेरे पास एक कठिन समय आया था, है ना, तो जब मेरी पत्नी और जो पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम जो फादर के शब्दों ने मुझे क्या दी? शांति दी। उनके शब्दों ने मुझे संभाला। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं लेखक के जो क्वेश्चन है इसके बारे में, जो हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़े, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला है, लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? क्योंकि अब इसमें ऑप्शन जो हैं उसमें देख लेते हैं कि कौन सा ठीक है। क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए लगता था। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते थे, ये भी सच बात है। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखकों को महसूस होती थी, तो ये भी ठीक है। क्योंकि ये सारे ठीक हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? तो लेखक के दिल्ली में न मिलने की, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। बिल्कुल सही बात, वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए, तो यही उनकी हमेशा चिंता रहती थी, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका दूसरा विकल्प आपका एकदम सही होगा। अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर गए है उसकी तरफ। वो हमसे पूछ रहा है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया था? सन्यासी बनने पर, सांत्वना की बात करने पर,
निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर या हिंदी वालों द्वारा हिंदी की अपेक्षा करने पर। तो वो इस बात पे दुख व्यक्त करते थे कि जो हिंदी वाले हैं वही हिंदी की अपेक्षा करते हैं, उसकी जो उपयोगिता है उसको समझते नहीं हैं। चलिए, घ प्रश्न है, उनके मुख से सांत्वना के जो जादू भरे दो शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था। जो किसी चमकते जुगनू से जन्मती हो, नहीं, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, जो किसी बड़े तारे से जन्मती हो, या जो किसी भयानक आग से जन्मती हो। तो बच्चों इसका आंसर आप करेंगे जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा करेंगे आप? एक सेकेंड, इसका तो हमने कर लिया था। इसका करेंगे जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। इसकी कौन सी करी थी हमने? हिंदी वालों द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यह कथन फादर ने लेखक को कब बोला था? तो ये जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी, हमने पढ़ा। तो अब इसमें हम ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ठीक कर देंगे। जब फादर की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी? नहीं, जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तो फादर कामिल बुल्के ने उनको इन बातों से समझाया था। तो बच्चों यही थी आज की आपकी जो कार्यपत्रक नंबर 91, जो इसमें नीचे आपकी कार्यपत्रक नंबर 88 है उसके भी उत्तर दिए गए हैं, आप इनको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले वाला आपका 4th था जो का प्रश्न था, दूसरे प्रश्न में आपका दूसरा था, और तीसरे प्रश्न में जो आपका था ये वाला था। तीसरे प्रश्न में ये वाला हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा, घा में आपकी गहरी तपस्या वाला, और डा में क्या था? जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो बच्चों मैंने तो आपको पढ़ा दिया, करा दिया आपको वर्कशीट। अब आप क्या करेंगे? जो मैं लिख रही हूँ आप वही करेंगे। सारे बच्चे अभी जाकर वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक बटन पर कमेंट लिख के बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर करेंगे चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।